रविवार को होगी मंत्रिमंडल का विस्तार। 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों को मिलेगी जगह। सीएम योगी राज्यपाल को सौंपी लिस्ट। भारत निर्वाचन आयोग के दौरे का दूसरा दिन आज जिले और मंडल के अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। कॉफी टेबल बुक होगा विमोचन। राहुल गांधी की कोर्ट का नोटिस। सरकार बनी पक्षकार। भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर पर भी टिप्पणी की थी और 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश। यूपी में आज से गेहूं की खरीद शुरू हुआ। 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य 15 जून तक चलेगा। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। और यूपी के 24 शहरों में बारिश का अलर्ट। ओले भी गिरेंगे और पीएम 24 शहरों में यह अलर्ट जारी किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। बंसीधर तंबाकू कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीमों की कार्रवाई। बंसीधर एक्सपोर्ट और टोबैको का विदेश तक फैला है कारोबार। तो भारी टैक्स चोरी का इनपुट मिलने पर टीमें पहुंची हैं। छापेमारी की गई। लगभग 20 घंटे से टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं। आयकर के साथ जीएसटी चोरी की भी बात सामने आ रही है। बड़ी और अहम खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। 20 घंटे से टीमें लगातार जांच पड़ताल में जुटी। आयकर के साथ जीएसटी चोरी की भी बात सामने आई और इसको लेकर यह छापेमारी। कानपुर से अहम खबर। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। बंसीधर तंबाकू कंपनी के में ये छापेमारी की गई है। कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीमें पहुंची हुई हैं। बंसीधर एक्सपोर्ट टोबैको का विदेशों तक ये कारोबार व्यापार फैला हुआ है। बंसीधर एक्सपोर्ट का विदेशों तक कारोबार फैला हुआ है और इसी के चलते छापेमारी जो टीम है वो लगातार दस्तावेज खंगालने में लगी हुई है। लगभग 20 घंटे से टीमें पड़ताल में जुटी हैं। और इसी बीच लखनऊ से हम खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव के लिए 2 नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं और एडीजी एसटीएफ और एलओ अमिताभ यश नोडल अफसर बने हैं। तो निर्वाचन आयोग ने दोनों अफसरों को नियुक्त किया है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। 2 नोडल अफसर नियुक्त किए गए लोकसभा चुनाव के लिए। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नियुक्ति डीजीपी प्रशांत कुमार नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। एडीजी एसटीएफ और एलओ अमिताभ यश नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम खबर और इसी को देखते हुए लगातार तबादले भी किए जा रहे हैं। स्थानांतरण किया जा रहा है। 2 नोडल अफसर नियुक्ति आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए।
लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 2 नोडल अफसर की नियुक्ति की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये नियुक्ति डीजीपी प्रशांत कुमार को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है। तो एडीजी एसटीएफ और एलओ अमिताभ यश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवा शर्मा संवाददाता जुड़े हुए हैं। शिवा, नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है डीजीपी प्रशांत कुमार को। क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो पुलिस प्रशासनिक की जो ड्यूटी होती है और लोगों की नियुक्ति होती है, उसको लेकर के चुनाव आयोग हमेशा से ये कहता है कि उनके एक नोडल अफसर चाहिए ताकि उनसे सीधी वार्ता हो सके। और सरकार ने आईपीएस अमिताभ यश, जो वर्तमान में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं और एसटीएफ के चीफ भी हैं, उनको नियुक्त किया है। और सीधे सीधे जो लोगों की नियुक्ति है पुलिस कर्मियों की, जो केंद्रों पर होगी, जो सेंट्रल जोनल ऑफिस पे होगी और जो जिलों में उनकी ड्यूटी तैनात होगी, पीएसी और पैरामिलिट्री और जिला पुलिस के साथ साथ, तो उससे चुनाव आयोग जो समन्वय होता है वो बनाता है और उनसे लिस्टिंग पूरी होती है। तो एक जिम्मेदारी होती है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो पुलिस की ड्यूटीज जो है वो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से लगे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन के सामने जो भी पुलिस ड्यूटीज के बारे में या एम्पैनलमेंट के बारे में जो भी बातें होंगी, वो अमिताभ यश अपनी बातें उनके सामने रखेंगे। और जो 3 दिन का चुनाव आयोग के अफसरों का जो दौरा है, 13 सदस्यीय जो टीम है, उससे सीधे सीधे मुखातिब होकर के अमिताभ यश जो है वो लोकसभा चुनाव में होने वाली जो चुनाव के जो परिणाम जो होंगे, जो ड्यूटीज होंगी, उसको सारी चीजें साझा करेंगे और उनको सारी चीजें बताएंगे कि किन केंद्रों पर कितने ऑफिसर्स की ड्यूटी है, कौन एसपी रैंक के, कौन कांस्टेबल रैंक के, कौन डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर लगेंगे। तो सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो नोडल अफसर की जो भूमिका निभा रहे हैं वो आईपीएस अमिताभ यश को मिली है। बिल्कुल, और एक बड़ी जिम्मेदारी और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और ऐसे में नियुक्ति नोडल अफसर की। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए शिवा। तो अमिताभ यश को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है कि किस तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न कराना होगा और कहां पर कौन से जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति करनी होगी, ये एक चुनौती। बढ़ते आगे, इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें। दुर्घटना में मृत होमगार्ड के परिजनों को मदद मिली है। एचडीएफसी बैंक द्वारा परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है। कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति की अगुवाई में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और डीजी होमगार्ड विजय मौर्य भी इस बीच मौजूद रहे। मृतक आश्रित होमगार्ड्स के परिजनों को ये सहायता राशि दी गई। भविष्य में भी लगातार आयोजित करवाए जाएंगे ऐसे कार्यक्रम। एचडीएफसी बैंक की पहल को कारागार मंत्री ने सराहा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति हैं। जिस तरह से बात की जाए, कल दिल्ली में बड़ी बैठक हुई जहां उत्तर प्रदेश, चाहे देश की बात करें, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। क्या कुछ देखते हैं इस बैठक के माध्यम से? देखिए, शीर्ष नेतृत्व तो निरंतर चुनाव की हमारी लोकसभा की तैयारी में है और जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का निर्देश होगा हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। जैसा शीर्ष नेतृत्व ने हमारा लक्ष्य रखा है कि 370 और एनडी 400 पार, हम पूरे मनोयोग से उसमें काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो शीर्ष नेतृत्व ने लक्ष्य रखा है उसको हम लोग पूरा करने में अपना पूरा योगदान दें।
समाजवादी पार्टी एक तरफ पीडीए गठबंधन की जिस तरह से लगातार बैठकें कर रही, क्या लगता है इससे भाजपा को कितना नुकसान है? देखिए, पीडीए से पल्लवी पटेल का बयान आपने लेके देखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से जा चुके हैं। तो ये पीडीए का कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ परिस्थिति को समझा है, देखा है, तब वो बाहर हुए हैं। और इस तरह से पल्लवी पटेल का बयान आया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी बना ली। मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और उत्तर प्रदेश के जब चुनाव लोकसभा के जब 80 लोकसभा पे चुनाव हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे तो 80 लोकसभा हम लोग जीतेंगे। सर, बात की जाए जिस तरह से मृतक आश्रितों को बड़ी संख्या में चेक दिया गया, उनके जीवन यापन के लिए बड़ी सरकार की तरफ से बड़ी योजनाएं चला रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, होमगार्ड विभाग हो चाहे हमारा कोई भी विभाग। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी की ओबीसी वोट को साधने के लिए लखनऊ के 10-90 चौराहे से उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने हरी झंडी दिखाकर चौरसिया रथ यात्रा का आगाज किया। और रथ यात्रा उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों में जाएगी, समाज के लोगों को जगाने का काम करेगी और साथ ही रथ के आगे राम की कथा का भी व्याख्यान किया जाएगा और इसमें अयोध्या की पूरी छवि को दर्शाया जाएगा। आज ऋषि चौरसिया जी की लीडरशिप में चौरसिया चेतना यात्रा का प्रारंभ हम सबकी उपस्थिति में हो रहा है। 35 जिलों में, चौरसिया समाज बहुल जिलों में ये यात्रा सामाजिक सद्भाव पैदा करने के लिए, समाज में चेतना पैदा करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए आज लखनऊ से प्रारंभ हो रही है। यात्रा का लक्ष्य समाज में चेतना पैदा करना है, सद्भाव पैदा करना है, राष्ट्र प्रदेश समृद्धि के पथ पर आगे बढ़े, उसके लिए एक बड़ा प्रयास चौरसिया समाज की तरफ से हुआ है। मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से इस यात्रा के शुभारंभ पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बार फिर उत्तर प्रदेश में चौरसिया को एक करने के लिए जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है, हमारे पीछे देख सकते हैं कि चौरसिया समाज उत्तर प्रदेश जन चेतना रथ यात्रा पर सवार हो चुका है। और इस यात्रा का मेन मकसद उद्देश्य है कि 32 जिलों में जा करके इस उद्देश्य को पूरा करना, यानी कि साफ है कि 32 जिलों में जा करके इस चौरसिया समाज को चेतना को जगाना है। और इस यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से शुरुआत किया गया है और 15 मार्च तक इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, यानी कि इसको हरी झंडी नरेंद्र कश्यप जी ने दिखाया है, जो कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री हैं और अध्यक्ष हैं, और उन्होंने इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। और ये जो है अब उत्तर प्रदेश में यहाँ से रवाना होकर के आगे निकलेगी। उत्तर प्रदेश के लगभग 32 जनपदों में इस यात्रा का जो है संचालन होगा। इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश होगा कि कैसे चौरसिया समाज को आगे बढ़ाना है, यानी कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से चौरसिया समाज जो है एक हुआ है और ऐसे समाज को जागृत करें, जहां पर पूरा राम दरबार बनाया गया है और पूरी अयोध्या को यहां पर विकसित किया गया है। और इसके माध्यम से ये समाज को एक नए संदेश देना चाह रहे हैं। नए संदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के कैसे लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाएगी वो साफ होगी, यानी कि साफ है कि पूरे मंदिर को दर्शाया गया है, छवि को दर्शाया गया है। और ये गाड़ी भी साथ में इस यात्रा के साथ में जो है वो निकलती हुई नजर आएगी। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के चौरसिया वोट बैंक को जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में करना चाहती है और किसी प्रकार से कोई कमी नहीं करना चाहती, तो शायद यही वजह है कि इस मंदिर को दर्शा करके और कहीं ना कहीं चौरसिया समाज को एक ला करके जो है आगे बढ़ने का जो उनका जो मकसद होगा वो साफ होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के 32 जनपदों में इस यात्रा का जो है आगाज होगा और जगह जगह पे जाएगी और अपने एक नए संदेश के साथ इस बार उत्तर प्रदेश में उतरने का प्रयास करेगी। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। चौरसिया वोट बैंक को साधने की कोशिश इस यात्रा के जरिए
बढ़ते आगे, कानपुर और शुक्लागंज के बंद हो चुके पुराने गंगा पुल को अब पिकनिक स्पॉट की तरह यूज किया जाएगा और लोग गंगा के दर्शन भी कर सकेंगे। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीआर ने निरीक्षण कर ये साफ सफाई के साथ ही 30 खाने पीने के स्टॉल्स भी लगवाने के निर्देश दिए हैं और डोडा विभाग द्वारा पात्र लोगों की लिस्ट मांगी गई है। उन्हें जगह जगह आवंटित जगह की जाएगी और गंगा पुल के गेट से पुलिस चौकी तक व्यू कटर लगाया जाएगा। इसका काम भी पूरा कर दिया गया है, शुरू हो गया है। सड़क की साइड पटरी पर स्थित अतिक्रमण को हटाया जाएगा और युद्ध स्तर पर साफ सफाई नगर निगम द्वारा कराई जाएगी। इसके बाद 2 दिन में पूरी तरह सफाई के निर्देश नगर आयुक्त ने दिए और यहां आकर्षक लाइटिंग भी की जाएगी। नए गंगा पुल के नीचे से लेकर पुराने गंगा पुल तक जगह जगह मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, इन्हें भी हटवाया जाएगा। सड़क के दोनों ओर बह रहे पानी की निकासी कराई जाएगी और मौके पर स्थित 2 शौचालय बंद पड़े हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि कैंट बोर्ड से एनओसी ली जाए और इसका संचालन नगर निगम कराएगा। नवीन पुल के अंडरपास से लेकर झाड़ी बाबा तक दोनों ओर का अतिक्रमण हटाया जाएगा। ये कानपुर नगर निगम और रिलायंस जियो के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें ये लोग शहर में लगभग 5 जगह इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाएंगे, जिसमें ग्रीन सिटी बनाने में हम लोग की मदद कर रहे हैं। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कानपुर के गंगा पुल पर। ये पुल जो काफ़ी समय से बंद पड़ा है, जो कि मरम्मत होने के कारण जर्जर था, जिसको जिला प्रशासन ने काफ़ी समय से इसको बंद करा दिया गया है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है जो कि इसको स्मार्ट स्टडी की तरह कार्य कराया जाएगा और उसको सुंदरीकरण करके फिर से कार्य किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नगर निगम के जो बरगंडी हैं वो पूरी तरह से लगा दी गए हैं। यहाँ पर पूरी तरह से स्पॉट के लिए पिकनिक लोग इस तरह, इसमें कोई वाहन आ नहीं जा सकेगा, इसमें केवल दर्शकों के लिए यहाँ पर घूमने के लिए एक स्पॉट बनाया जाएगा ताकि लोग इससे आने जाने के लिए गंगा ब्रिज की तरह इसको जाना। हमारे साथ इस वक्त कुछ दर्शक भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कि पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामदीन। राम जी, बताइए, काफ़ी सालों से ये गंगा पुल जो है बंद चल रहा था, जिला शासन बंद कर दिया था। अब इसको प्रशासन फिर से पिकनिक स्पॉट पर खोला जा रहा था। क्या कितना इसमें वो है, कितना आप लोगों को अगर खोल दिया जाए? तो सर खोल दिया जाए तो अच्छी बात है सर, हम लोगों का रोजगार मिलेगा। अच्छा, और सर हम लोगों का काम धंधा चलेगा सर। कुल मिला जाए देखा जाएगा इसमें अगर जो भी रोजगार अगर मिल जाएगा तो आप लोग के लिए भी परेशानी दिक्कतें तो हमारे। हाँ सर, थोड़ा हम लोगों भी आराम लीजिए सर। हमने अभी बात करी कुछ लोगों से, उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर रोजगार अगर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पीएससी के जवान पर एफआईआर दर्ज की गई है और बलात्कार के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज की गई, तालकटोरा थाने में केस दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 376, 328 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। फेसबुक पर दोस्ती के बाद प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लगा है। हरिद्वार के एक होटल में रेप करने का आरोप पीड़िता ने दर्ज कराई। पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर। पीएससी के जवान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। इसी बीच फर्रुखाबाद से खबर सामने आ रही है। नगर पालिका से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की फाइल गायब हुई। जन्म मृत्यु कार्यालय से बने 70 प्रमाण पत्र गायब हो गए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की फाइल गायब होने से हड़काम पटा का सहायक हितेंद्र ने नगर पालिका ईओ को इस बात की जानकारी दी है। नगर पालिका ईओ ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। नगर पालिका थाना मऊ दरवाजा में ये तहरीर दी गई। इस पूरे मामले की फर्रुखाबाद की नगर पालिका परिषद का ये मामला सामने आ रहा है।
क्या मामला है, कैसे गायब हुई है और क्या कार्रवाई की जा रही है? पटल सहायक लिपिक हैं हितेंद्र जी। उन्होंने मुझे रिपोर्ट किया कि लगभग 70 फाइल रखी थी जो जन्म और मृत्यु सर्टिफिकेट प्रिंट करके रखे थे, उसके साथ उसकी रिपोर्टें थी, तो वो गुम बता रहे हैं। इसके संबंध में चूँकि प्रभावित पक्ष वही हैं हितेंद्र जी, तो उनको निर्देशित किया गया है कि संबंधित थाने में पहुंचकर अपना जो है शिकायती प्रार्थना पत्र दें और उसको FIR दर्ज कराएं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बंदायूं से खबर, ओवर रेट शराब बिक्री का वीडियो सामने आ रहा है। 20 रुपए से ज्यादा वसूलने का ये वीडियो, प्रिंटर रेट से अधिक की वसूली की जा रही है। फैजगंज बेहटा क्षेत्र के मुड़ियाधुरे की ये घटना सामने आ रही है। तो प्रिंट रेट से ज्यादा की वसूली, ज्यादा में ये शराब बेची जा रही है। बदायूं में ओवर रेट शराब बिक्री का वीडियो सामने आया। फैजगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बदायूं की घटना जहां पर प्रिंट रेट से ज्यादा वसूले जा रहे हैं, 20 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं और इसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है। सीधे रुख करते हैं बिहार के धनबाद का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आप मुझे बताइए साथियों, क्या आपने सोचा था कि ये कारखाना एक दिन फिर से शुरू हो जाएगा? सब लोग निराश हो चुके थे ना, सबने मान लिया था बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है, और इसलिए जिसकी आशा भी आपने छोड़ दी थी, उसमें भी ऊर्जा भरने के लिए आपने मोदी को काम दिया है। इस खाद कारखाने से यहां युवाओं के लिए हजारों रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस खाद कारखाना से पूर्वी भारत के किसानों को बहुत लाभ होगा। साथियों, भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है, और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। अब देखिए, उसका मैं उदाहरण आपको याद कराता हूं। नॉर्थ कर्णपुरा का बिजली का कारखाना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसका शिलान्यास पिछली सदी के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे, लेकिन फिर कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार आई और इस प्रोजेक्ट पर ताला लग गया। 2014 में मोदी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से जिंदा करने की गारंटी दी थी। आज इस बिजली कारखाने से अनेकों घर रोशन हो रहे हैं। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां
धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो देश कह रहा है, इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, झारखंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गारंटियों के गवाह हैं जो बीते वर्षों में पूरी हुई है। देवघर में झारखंड के दूसरे एयरपोर्ट का शिलान्यास मैंने 2018 में किया था। साल 2022 में इसके लोकार्पण करने का अवसर भी आपने मुझे ही दिया। साल 2018 में ही मैंने झारखंड के पहले एम्स की आधारशिला रखी थी। धनबाद से आप सुन पा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।